हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रीस्टार्ट पैकेज का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रीस्टार्ट पैकेज का शुभारंभ किया गया है। अब हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद, प्रस्तावित अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय एसआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी रविशंकर प्रसाद। तो हाल ही में पहला राष्ट्रीय एसआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद मई 2020 को भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है। इसे संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में पहला एसआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है? तो ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी हार्दिक पांड्या, सी शिखर धवन, डी जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे पहला बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दे रखा गया है। तो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद एमएस धोनी को, और 2018 में विराट कोहली को मिला था मीराबाई चानू के साथ। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, फोर्ब्स की 2020 की 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। तो फोर्ब्स की 2020 की 100 सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय विराट कोहली हैं। कोहली 100 खिलाड़ियों की सूची में 66वें स्थान पर हैं। इस सूची में प्रथम स्थान पर रोजर फेडरर, दूसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे स्थान पर हैं लियोनेल मेसी। तो विराट कोहली को $26 मिलियन यानी 196 करोड़ रुपए की कुल कमाई के साथ फोर्ब्स की साथ 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 30 मई, बी 31 मई, सी 1 जून, डी 29 मई। तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस, इसका आंसर होगा 1 जून को मनाया गया है। विश्व दुग्ध दिवस 2020 का थीम वर्ल्ड मिल्क डे की 22वीं वर्षगांठ है। प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1921 में श्वेत क्रांति के जनक वर्गिन कुरियन का जन्म हुआ था। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है वर्ल्ड मिल्क डे की 22वीं वर्षगांठ।
तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1 जून। इस दिवस का उद्देश्य परिवार द्वारा बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करना है। यह दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2012 में मनाई गई थी। तो अब हम जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को और मुख्यालय है न्यूयॉर्क और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। ये एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल से हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है ए बाबा रामदेव, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल, डी रविशंकर प्रसाद। तो माई लाइफ माई योगा का प्रतियोगिता का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन बी। नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया है। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक संयुक्त प्रयास है। इसमें जो पहला रैंक लाएगा उसको 1 लाख, सेकंड वाले को 50,000 और थर्ड वाले को 25,000 मिलेगा। तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किए हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए अरुण सिंघल, बी राजेश गोयल, सी ज्योति मुखर्जी, डी ईमान इज्जत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण सिंघल। हाल ही में अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। तो अब हम जान लेते FSSAI के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में IIFCL के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन है ए कार्मेन रेनहार्ट, बी मुकेश श्रीवास्तव, सी मार्कोस ट्रायोजो और डी PR जयशंकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी PR जयशंकर। PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए किया गया है। तो हाल ही में IIFCL के प्रबंध निदेशक PR जयशंकर बने हैं और सुनील बंसल को IIFCL लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और हर्ष मंगारी को एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में कैरेट इंडिया की नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी हैं? तो ऑप्शन है ए SN राजेश्वरी, बी अनीता कोटवानी, सी R श्रीरेखा, डी कोई नहीं। तो हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनीता कोटवानी। अनीता कोटवानी के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में SN राजेश्वरी, तो इनको हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में नियुक्त किए गए हैं और SN श्रीरेखा को केरल का पहला महिला DGP नियुक्त की गई हैं।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के लिए 445 करोड़ की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपना संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन है ए WHO, बी यूनेस्को, सी यूनिसेफ, डी यूनाइटेड नेशन। तो हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए WHO। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप में समाप्त कर दिया है। तो अब हम जान लेते हैं WHO के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1948 को और मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड और महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने के वाला पहला राज्य है? तो ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, सीट और लोकसभा सीट की संख्या है 80 और राज्यसभा सीट की संख्या है 31 और विधानसभा सीट की संख्या है 403 और एंग्लो इंडिया के 1 हैं। और उत्तर प्रदेश एरिया में चौथे नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य है। तो आज का सवाल है, कमेंट में आंसर बताइएगा आप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।